ट्रेडिंग के चक्कर में आज हजारों लोग सिर्फ पैसा ही नहीं, अपना सुकून, अपनी फैमिली, अपना ईमान और अपनी आखिरत तक गंवा रहे हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ और मुझे पता है कि कैसे AI, वेब सिस्टम्स और मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करके इंसान के जहन के साथ खेला जा रहा है। आपको सपना दिखाया जाता है कि एक क्लिक में पैसा डबल, लेकिन असल में आप डिजिटल जुआ का हिस्सा बन जाते हो। ये ट्रेडिंग नहीं, ये मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल कंट्रोल है। टेक्निकल रियलिटी जानते हैं। जुआ का डिजिटल जाल। आप जब फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर्स या बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो आप रियल एसेट खरीद बिक्री नहीं कर रहे होते, बल्कि आप सिर्फ प्राइस के ऊपर स्पेकुलेशन यानी अंदाज़ा लगाते हो। इस प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस यानी CFD कहते हैं, जिसमें आप लेवरेज यानी कर्जा लेकर ट्रेड करते हो। मिसाल के तौर पर आपके पास सिर्फ 1000 रुपये हैं, प्लेटफॉर्म आपको 10,000 का लेवरेज देता है। आप 1% गलत प्रेडिक्शन करते हो और पूरा पैसा गायब। इस पूरे सिस्टम में प्राइस मैनिपुलेशन होती है, स्पेशली लो वॉल्यूम एसेट्स में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। आपका डेटा ट्रैक होता है, कब ट्रेड करते हो, कैसे सोचते हो, एटसेट्रा। AI आपके पैटर्न को प्रिडिक्ट करता है और आपके खिलाफ काम करता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि आपका पैसा उन प्लेटफॉर्म्स को मिले, ना कि आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो मुझे पता है कि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं, अंदर की कोडिंग, यूज़र बिहेवियर ट्रैकिंग और मैनिपुलेशन एल्गोरिथम तक। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मशीन लर्निंग प्लस बी ट्रैकिंग। ऐप्स हर क्लिक, डिले और पैनिक सेल को ट्रैक करते हैं, फिर AI से आपको टारगेटेड पुश नोटिफिकेशंस भेजते हैं जिससे आप इम्पल्सिव ट्रेड्स करो। फेक वॉल्यूम एंड स्प्रेड मैनिपुलेशन। Many brokers show synthetic volume to trap you. प्राइस स्पाइक दिखाता है, लेकिन वो एक्चुअल मार्केट से सिंक्रोनाइज नहीं होता। ब्रोकर मैनिपुलेशन यानी मार्केट मेकर मॉडल, यानी आप हारेंगे तो ब्रोकर जीतेगा, आपका लॉस उनका प्रॉफिट है। ये एथिकल कॉन्फ्लिक्ट है और स्कैम्स के दरवाजे खोलता है। लेवरेज का जाल। 100 गुना लेवरेज का मतलब आपने 1 रुपया लगाया, ब्रोकर ने 100 रुपये का रिस्क दिया। मार्केट अगर सिर्फ 1% भी आपके खिलाफ गया तो पूरा 100 रुपये 0 बटा सन्नाटा। ये हाई स्पीड गैम्बलिंग है, इन्वेस्टिंग नहीं है मेरे भाई। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एडिक्शन। बाइनरी ऑप्शन, स्कैल्पिंग सब आपके ब्रेन के डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक करते हैं। आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, आप साइकोलॉजिकल हाई के लिए क्लिक करते हो, जस्ट लाइक अ स्लॉट मशीन। और सबसे ख़ास बात, नो रियल ओनरशिप। आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बनते, किसी क्रिप्टो का प्राइवेट की आपके पास नहीं होता, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स पे बेट लगाते हो। ये ट्रेडिंग नहीं, स्पेकुलेशन है, जुआ है। आइए अब इसको इस्लाम की रोशनी में जानते हैं। इस्लाम हर उस बिजनेस को हराम कहता है जिसमें अनसर्टेनिटी हो, गैम्बलिंग हो, इंटरेस्ट हो, जुल्म हो या नाइंसाफ़ी हो। आज की ट्रेडिंग स्पेशली लेवरेज, बाइनरी ऑप्शंस, फ्यूचर्स इन सब कैटेगरीज में आती है। अल्लाह पाक ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया है और उलमा अहले सुन्नत भी फरमाते हैं जहां माल का हकीकी तबादला यानी डिलीवरी या ऑनरशिप ना हो और सिर्फ दानों पे ट्रेड हो तो वो हराम है। अब बताइए, लोग पैसा कमाने आए थे पर ट्रेडिंग में ईमान, इज्जत, सुकून और पैसा भी सब कुछ हार बैठे। ये शॉर्टकट्स नहीं, शैतानी ट्रैप्स हैं। ट्रेडिंग में नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है नीयत साफ़ हो, सिस्टम हलाल हो और प्लेटफॉर्म ट्रस्टवर्दी हो। अब जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग हलाल है,
सबसे पहले उनसे पूछो आप किस टाइप की ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, इक्विटी डिलीवरी या बाइनरी ऑप्शंस, हलाल स्टॉक या रैंडम कॉइन। इल्म के साथ ट्रेडिंग और नशा बन के ट्रेडिंग एक नहीं होते। अब एक बात मुझे बताइए, वो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग को हलाल समझते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कि भाई जहाँ प्लेटफॉर्म तुम्हारा नुकसान चाहता हो और तुम खुद जुआ के रूल पे ट्रेड करते हो, वो भला कैसे हलाल हो सकता है। वहाँ सिर्फ लॉस नहीं होता, वहाँ तुम्हारी रोज़ी भी जाती है और अल्लाह की रज़ा भी। कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अपने घर के गहने बेच के ट्रेड किया होगा, कर्ज लेकर क्रिप्टो सिग्नल्स खरीदे होंगे, रोज काम की जगह चार्ट्स पर बैठते होंगे, रोज दुआ करते होंगे अल्लाह आज प्रॉफिट दे दे, लेकिन हर दिन लॉस और गिल्ट का मिलना एक मनफी साइकिल बन जाता है। जहनी डिप्रेशन, एंजाइटी, घर की लड़ाइयाँ और आखिर में अल्लाह से दूरी। ये सिर्फ लॉस नहीं, ये रूहानी बर्बादी है। अब एक चीज़ कि ट्रेडिंग कब जायज़ है और कब नाजायज़। उलमा इकराम फरमाते हैं रियल एसेट्स में फ़िज़िकल ट्रेड जैसे माल ख़रीदना, स्टॉक्स ख़रीदना जिसमें ऑनरशिप हो, वो जायज़ है, मगर लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, बाइनरी ऑप्शंस, सिग्नल सर्विसेज जहां गारंटी दी जाए, कॉपी ट्रेडिंग बोर्ड्स जहां आपको बस फॉलो करने को कहा जाता है, ये भी एक ब्लाइंड रिस्क है। ये सब हराम है और आपके पैसे का नुकसान है। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें अहले सुन्नत के एक आलिम हज़रत मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी हफ़िज़हुल्लाह की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसका खुलासा किया है। आप जाइए, सुनिए और अपनी इस्लाह कीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके हर एक क्लिक को प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड करता है, आपको नोटिफिकेशंस और ग्रीन रेड ग्राफिक्स के ज़रिए इमोशनल ट्रिगर दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का डिजिटल प्रोफाइल बनाता है। आपकी लॉस टॉलरेंस, ग्रीड और रिएक्शन टाइम ट्रैक की जाती है और फिर आपको स्ट्रैटेजिकली लॉस की तरफ धकेला जाता है। यानी आप एक AI पावर्ड कसिनो के अंदर हो जहां जीत सिर्फ सिस्टम की होती है और इस्लाम हमें ऐसे हर निज़ाम से दूर रहने का हुक्म देता है। मेरे भाई, जो रोज़ी अल्लाह की तरफ से मिलती है वो चाहे कम हो, उसमें बरकत बहुत होती है, लेकिन जो रोज़ी मैनिपुलेशन से आए, AI पावर्ड के धोखे से आए और अल्लाह की हिदायत के ख़िलाफ़ हो, वो नफ़ा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अब सोचिए, क्या ये इल्म और हलाल के तरीके से हो रहा है या सिर्फ ग्रीड और स्पेकुलेशन का नशा है। जब सिस्टम और प्लेटफॉर्म ही मैनिपुलेटेड हो तो फिर उसमें हलाल ढूंढने वाले को आप क्या कहेंगे, समझदार या बेवकूफ़ जुआरी? समझदार को इशारा काफ़ी है। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, आज ही रुक जाओ वरना सब ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।